गुड मॉर्निंग। तो मेरा टॉपिक्स है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। उस पर स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो सीबीएसई में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया है। सॉल्व ग्राफिकली 2x plus y is equal to 2 and second equation is 2y minus x is equal to 4. What is the area of the triangle formed by two lines and the line y is equal to 0? दो इक्वेशन है, दोनों से ग्राफ बनाना है। उसके बाद एक लाइन y इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होता है, x एक्सिस। अगर x इक्वल टू 0 रहता तो y एक्सिस। याद रखिए y इक्वल टू 0 का मतलब हो गया x एक्सिस। तो पहले ग्राफ, पहला लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 2 माइनस 2x। देखिए अब कोई भी x का वैल्यू y के टर्म में या y का वैल्यू x के टर्म में, x y x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2। बहुत बुक में दो ही वैल्यू दिया है, हम मेरा है कि 3 वैल्यू कम से कम लीजिए, अगर गलती होगा तो पकड़ में आ जाएगा। इफ x इक्वल टू 1, अगर x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू 2 माइनस 1 1। x इक्वल टू, अगर हम दे दें 2 दे दें, x का वैल्यू 2 देने से क्या होगा, y इक्वल टू 2 माइनस 4 दैट इज -2। ये हम 3 पॉइंट लेंगे। इसी ढंग से दूसरा इक्वेशन क्या है, 2y इज इक्वल 2y माइनस x इज इक्वल टू 4। इससे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2y माइनस 4। इसका भी हम 3 पॉइंट लेंगे। x y, इसमें हम लिखे हैं x का वैल्यू y के टर्म में। हमारी इच्छा पर है, जो भी, या तो लिखिए y का वैल्यू x के टर्म में या x का वैल्यू y के टर्म में, जो आपको आसान लगे। अब 3 वैल्यू लिखना है। पुट y इक्वल टू 0 पुट करेंगे कितना हो जाएगा, x का वैल्यू -4। पुट x इक्वल टू y इक्वल टू 1 लेने पर क्या होगा, 2 माइनस 4 -2। और y का वैल्यू अगर 2 दे दे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। 3 पॉइंट हो गया। अगर y का वैल्यू 0 लिए तो x का वैल्यू -4, y का वैल्यू 1 लिए तो -2, y का वैल्यू 2 देंगे तो 2 इंटू 2 4 माइनस 4 0। एक पॉइंट लेने पर ये करेक्ट होना चाहिए, अगर ये गलत होगा तो ग्राफ ही गलत होगा। अब ऑरिजिन, ये तो एग्जैक्ट आएगा, ग्राफ पर मेरा रफ होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 x axis, -1 -2 -3 y एक्सिस पर 1 2 3 4 y एक्सिस हुआ, y एक्सिस x डैश -1 -2 -3। पहला पॉइंट क्या, x0 y2,
x0 y2 8 पॉइंट होगा, x0 y2 8 पॉइंट हुआ 0, फिर 1 1 x1 y1, तो अंदाज से कर रहे हैं, आपका ग्राफ पर आएगा एग्जैक्ट। और फिर है 2 -2, 2 और -2, -2 -2 x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -2। ये दूसरा क्या है, -4 0, -4 0, x -4 y 0, यही पॉइंट हो गया। -2 1, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 1, 1 पॉइंट होगा। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, यही पॉइंट फिर हो गया। पहला 3 है, पहला था 0 2, x का वैल्यू 1, देखिए यहाँ गलत आ गया है, x का वैल्यू जब 1 लेंगे तो y का वैल्यू 1 नहीं होगा, 0 होगा, सॉरी यहाँ पर 1 0 होगा, और 2 लेने पर x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 0, इसीलिए डाउट लग रहा कि अगर 3 लाइन था तो नहीं मिलता एक लाइन पर, ऐसे गलती पकड़ा रहा था। x का वैल्यू 1, अगर x का वैल्यू 1 देंगे तो 2 × 1 2, 2 - 2 0, 1 0, 1 0 ए लाइन हो गई। अब देखिए लाइन बनेगा, नहीं तो जब यहाँ था लाइन बनने की संभावना नहीं थी। तो देखिए ए तीनों से एक लाइन बना, एक हुआ, और दूसरा कौन हो गया, ए। ट्रायंगल बन गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए का कोऑर्डिनेट 2 0, ए का कोऑर्डिनेट सॉरी 0 2, y एक्सिस पर है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट सी का कोऑर्डिनेट x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, और b का कोऑर्डिनेट x का वैल्यू -4 और 0, -4 0, ट्रायंगल बन गया। अब हमको क्या निकालना है, ये दोनों लाइन का ग्राफ हो गया। ये किसका, पहला लाइन है ए, 2y 2x प्लस y इक्वल टू 2, और ए लाइन हो गया 2y माइनस x इक्वल टू 2, और ए लाइन हुआ y इक्वल टू 0, x एक्सिस, ए लाइन हुआ y इक्वल टू 0। तीनों से जो बन गया ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है। ऐसे हम इसको ऐसे हम लिख कर दें, इस ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ इंटू बेस, बेस कितना होगा BC, और अल्टीट्यूड ए, ओरिजिन AO, AO है ओरिजिन, O है ओरिजिन। तो क्या होगा, हाफ BC का लेंथ कितना होगा 1 1 1 1 1, 4 तो इधर है और 1 इधर है, यानी 5 यूनिट हुआ। और AO कितना हो गया 1 2 2 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज
5 स्क्वायर यूनिट। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, इसी ढंग का क्वेश्चन आता है। या ऐसा ही पूछ सकता है कि y एक्सिस दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है, दोनों का रेशियो बताइए, इसका और इसका, यानी इसका भी एरिया निकालना है, इसका भी एरिया निकालना है। इसमें बेस 1 होगा, अल्टीट्यूड a होगा, इसका बेस 4 होगा, अल्टीट्यूड a होगा। एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय x इक्वल टू 0। अगर इस दोनों का रेशियो पूछेगा तो दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे। तो ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। पहले क्या करना है, पहले 3 पॉइंट लेना है, दोनों स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन अगर नहीं आ रहा है, समझिए कहीं कहीं गलती हो चुका है। जैसे अभी हमसे यहाँ पर लिखा गया था 2 लिखा गया था, तो नहीं पर लाइन बन रहा था, मैंने चेक किया था यहाँ पर मिस्टेक था। अगर यहाँ पर 1 देंगे तो y का वैल्यू 0 होगा, और ऐसे रहता तो स्ट्रेट लाइन बनता ही नहीं। और अगर स्ट्रेट लाइन आपका नहीं बन रहा है, 2 पॉइंट अगर रहेगा तो जैसे गलत भी रहेगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा ही 2 पॉइंट से, लेकिन तीसरा पॉइंट अगर सही नहीं है तो गलती पकड़ा जाएगा। इसलिए 3 पॉइंट लेने का आदत बनाइए। क्वेश्चन है हाफ द perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width. Is 36 meter. यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर find the dimension of the garden. ऐसा लैंग्वेज प्रॉब्लम क्लास 6 से ही बना रहे हैं, 6, 7, 8, 9 सब में। तो अभी तक आप एक इक्वेशन बनाते थे, अब यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन बनाना है। एक रेक्टेंगुलर गार्डन, लेंथ इज इक्वल टू x, ब्रेथ इज इक्वल टू y। शुरू करेंगे, लेंथ इज इक्वल टू x, ब्रेथ या विड्थ जो कि इक्वल टू y। अब क्या रिलेशन दिया हुआ है, whose length is 4 meter more than its width। ब्रेथ या विड्थ दोनों एक ही थी, तो कितना हो जाएगा, गिवन लेंथ इज इक्वल टू y प्लस 4, और दिस इम्प्लाइज x माइनस y इज इक्वल टू, एक इक्वेशन मेरा बन गया, एक इक्वेशन। और दूसरा क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। ये तो लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन दे दिया इसी में, इज
6 मीटर। इसका मतलब क्या होगा, पेरीमीटर दिया हुआ है 36। पेरीमीटर होता क्या है, गिवन half of perimeter, half of perimeter, half of perimeter is equal to 36 meter. That is half perimeter क्या होता है, 2 into length plus breadth। ये हम फॉर्मूला लिखिए, equal to 36, 8 2 और 8 2 कैंसिल। This implies x plus y is equal to 36। दूसरा इक्वेशन आप दोनों को ग्राफिकली सॉल्व कीजिए, एलिमिनेशन से कल हम 5 मेथड बताए थे, किसी भी मेथड से सॉल्व कर दीजिए, सॉल्विंग 1 and 2। फर्स्ट एंड सेकेंड, x minus y is equal to 4, x plus y is equal to 36। एडिंग, माइनस प्लस है, एडिंग, ये कैंसिल। 2x is equal to 40, x is equal to 20। जब x मालूम हो गया तो हमको y भी निकल जाएगा। Therefore from first x का वैल्यू 20 minus y is equal to 4, जब y is equal to 16। आंसर क्या हो गया, आंसर लेंथ, डायमेंशन निकालना है। लेंथ कितना हो गया, लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेड्थ या विड्थ दोनों एक ही चीज है, इक्वल टू 16 मीटर। यही आंसर। लैंग्वेज प्रॉब्लम एक आना चाहिए, लैंग्वेज प्रॉब्लम हर ढंग का बनाना है और 2 इक्वेशन आएगा, दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने में किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। और हम लैंग्वेज प्रॉब्लम एक दे रहे हैं। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. Some important. शुरू कहां से करेंगे, लेट, जब भी फ्रैक्शन का लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x by y, its denominator is x, denominator is y। तो पहला केस क्या है,
A fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator. Numerator हुआ x. Given, क्या है given? When 1 is subtracted from the numerator, यानी x minus 1 by y, क्या हो जाएगा ये? 1 by 3. अब दूसरा क्या? And it becomes 1 by 4 when 8 is added to its denominator. यानी क्या हुआ? x by y plus 8. देखिए, अगर डिनोमिनेटर में हम 8 ऐड कर देते हैं तब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 by 4. तो मेन काम यही है. अब इसको दोनों से को सिंप्लीफाई करके सिंपल इक्वेशन बना लेंगे. क्या होगा? दिस इम्प्लाई, इसको सॉल्व करेंगे. 3x minus 3 is equal to y. दिस इम्प्लाई, इसको क्या लिखेंगे? 3x minus y is equal to 3. पहला इक्वेशन हो गया. दूसरा से भी क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाई 4x is equal to y plus 8. This implies 4x minus y is equal to 8. Now we have two equations, 1 and 2. Solving first and second. Now solving first and second. पहला क्या है? 3x minus y is equal to 3. दूसरा है 4x minus y is equal to 8. देखिए, पहला है, दूसरा है. क्या करना पड़ेगा? दोनों सेम साइन है, माइनस माइनस, तो केवल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सब्ट्रैक्टिंग, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा. 3x माइनस 4x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 5. देयरफॉर माइनस दोनों से कट जाएगा. x इज इक्वल टू 1 तो निकल गया. x का वैल्यू किसी में रख दे, या तो फर्स्ट में या सेकेंड में. फ्रॉम फर्स्ट 3x 3 into 5 minus y is equal to 3. Therefore, y is equal to 15 minus 3. That is equal to 12. y का वैल्यू भी निकल गया. Therefore, y is equal to 12. x निकल गया और y निकल गया. Therefore, required fraction is equal to x by y, that is equal to 5 by 12. यही इसका आंसर हो गया. तो समझते कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए. एक क्वेश्चन और लिख देते हैं. क्वेश्चन है, for what values of A and B does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions. 2x plus 3y
इक्वल टू 7, दूसरा है a माइनस b इंटू एक्स प्लस a प्लस b इंटू वाई इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। इसमें क्या करना है, हमको a और b का वैल्यू फाइंड करना है, जिससे कि इसको इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो, और ऐसा क्वेश्चन बराबर आता है। ऐसा हम फर्स्ट डे में बताए थे, 3 ढंग का क्वेश्चन हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन का। तो यहाँ पर सब वैल्यू लिख लें। a1 b1, a1 क्या है यहाँ पर, हियर a1 is equal to 2, b1 is equal to 3 and c1 is equal to 7। a2 is equal to a minus b, इधर करें तो -7 भी लिखेंगे, इधर करेंगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कोई अंतर नहीं है। a2 is equal to a minus b, b2 is equal to a plus b and c2 is equal to 3a plus b minus 2। पहले सबका वैल्यू हम लिख दिए, a1 b1 c1, a2 b2 c2। कंडीशन फॉर, एक तरीका होगा बनाने का, कंडीशन फॉर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। शुरू में ही बता चुके हैं, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। a दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 2 by a minus b is equal to 3 by a plus b is equal to 7 by 3a plus b minus 2। अब इससे हम लोग 2 इक्वेशन बना लेंगे, एक फर्स्ट और सेकेंड को लें और एक सेकेंड थर्ड या फर्स्ट थर्ड, एक सेकेंड और थर्ड को लेंगे। एक फर्स्ट सेकेंड को लेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा, एक सेकेंड थर्ड को लेंगे और उसके बाद दोनों को सॉल्व करेंगे। अब इसको कंप्लीट कर लेंगे, हम उम्मीद करते हैं सबसे बन जाना चाहिए। एक बार फर्स्ट सेकेंड का यूज करेंगे, एक बार सेकेंड थर्ड का। सॉल्विंग दिस 2 इक्वेशन, देन वी कैन फाइंड a and b। थैंक यू वेरी मच। फिर अगर कहीं भी डाउट होगा जरूर क्वेश्चन पूछिए। ओके, थैंक यू।